खबर से आपको आगाह करते चले। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस, जमीन खरीदारी और वालिद को तोहफे की देने की तारीखें अहम हैं। जस्टिस अजमत सईद के ये रिमार्क से जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि स्टैंप पेपर्स के मुताबिक सौदा 1 मार्च को हुआ, फरवरी में ड्राफ्ट डीड कैसे हुई? जबकि वकील वज़ीर आज़म मखदूम अली खान ने कहा कि मरियम नवाज के वकील शाहिद हामिद तमाम दस्तावेजात रिकॉर्ड पर लाएंगे। जस्टिस एजाजुल हसन का कहना था कि तोहफे में रकम क्यों दी गई। जवाब में जस्टिस आसिफ सईद ने कहा कि अमीरों के तहाइफ ऐसे हो सकते हैं। क्या कभी वालिद ने अपने बेटों से पूछा इतना पैसा कहां से आ रहा है? आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस है और जमीन खरीदारी और वालिद को तोहफा देने की तारीखें अहम हैं, ऐसा कहा जस्टिस अजमत सईद ने। और जस्टिस एजाजुल हसन का कहना था कि स्टाम्प पेपर्स के मुताबिक सौदा 1 मार्च को हुआ, फरवरी में ड्राफ्ट डीड कैसे हुई? वकील वजीर आजम मखदूम अली खान का कहना था कि मरियम नवाज के वकील शाहिद हामिद तमाम दस्तावेजात रिकॉर्ड पर लाएंगे। तोहफे में रकम क्यों दी गई? जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा। जस्टिस आसिफ सईद ने कहा कि अमीरों के तहाइफ ऐसे हो सकते हैं। जबकि जस्टिस शेख अजमत सईद ने कहा कि क्या कभी वालिद ने अपने बेटों से पूछा कि इतना पैसा कहां से आ रहा है? वज़ीर आज़म बच्चों के कारोबार से आगाह हैं। वकील ने ये कहा रिकॉर्ड पेश करें, अदालत की जानिब से ये कहा गया। पनामा केस की समाअत के दौरान जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि कल वजीर आजम की 3 तकारीर का तमाम पहलुओं से जायजा लेंगे। तकारीर में कुछ कहा गया और अदालत को कुछ बताया गया। वजीर आजम के वकील ने अदालत को बताया कि हुसैन नवाज का इनकम टैक्स नंबर मौजूद है। इनकम टैक्स कवानीन के तहत बैरून मुल्क से आने वाले तहाइफ टैक्स से मुस्तस्ना होते हैं। मानता हूँ वजीर आजम ने तहाइफ लिए, लेकिन बैंक के जरिए लिए गए। अदालत से कुछ छुपाना नहीं चाहते। अदालत चाहे तो बैंकों से रिकॉर्ड की तस्दीक करवाई जा सकती है। तहाइफ का जिक्र वजीर आजम के गोशवारों में मौजूद है। इनका कहना था कि मरियम नवाज वजीर आजम की जेर कफालत नहीं है। उन्होंने वजीर आजम से रकम तोहफे में लेकर जायदाद खरीदी और बाद में रकम अदा कर दी। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया जिससे हकायक मालूम हो। कोई फरीक भी नहीं चाहता कि सुराग मिले। अदालत को तमाम तहाइफ से मुतालिक तहरीरी तौर पर आगाह किया जाए। नवाज शरीफ के वकील ने कहा कि पनामा पेपर में लाई गई जायदादों के नवाज शरीफ ना मालिक हैं और ना ही हिस्सेदार। वजीर आजम अपने बच्चों के कारोबार से आगाह हैं। बाद अज़ां अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। सज्जाद हैदर, कैपिटल टीवी, इस्लामाबाद।